जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बिहार शरीफ में विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला और मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अमर शहीद हृदय संघर्ष मंच सहित कई अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान से हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्वक मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। मार्च के दौरान शहीदों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस अमानवीय कृत्य को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को। मौके पर प्रतीक कुमार, अविनाश मुखिया, कुंदन, राजकुमार पासवान, रीना देवी आदि लोग उपस्थित थे। कहावतें बड़ी सुनी होगी आपने। शहीदों के चीतों पर लगेंगे हर वर्ष मेले। सबसे पहले पहलगाम में शहीद और उनके परिवार को नमन और हेलो नालंदा उन परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। पर गोदी मीडिया को तनिक भी शर्म नहीं आया कि शहीद हुए लोगों के कार्टून और उनके फोटो का इस्तेमाल कर वर्तमान सरकार को जीत का ताज गिफ्ट करने में लगे हैं। कोई सरकार से ये क्यों नहीं पूछ रहा कि 20 मिनट तक गोलियां चलते रहा तब सुरक्षा कहाँ थी, जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया। इससे लगता है आतंकवादियों के पास समय बहुत था। इस घोर निंदनीय घटना का कोई जिम्मेदारी तक अभी तय नहीं हुआ। बस घटना होते ही भाजपा लोग सड़क पर उतर करने लगे। कैंडल मार्च और कुछ भाजपा नेता राहुल गांधी और तेजस्वी को इफ्तार जाने का बात खोदने लगे और विपक्ष का काम भाजपा वाले ही नालंदा में कर गए। कैंडल विपक्ष को जलाना चाहिए था और सरकार से सवाल करना चाहिए था, पर वो काम भाजपा ही यहां कर रही। पुलवामा हमले का जवाब आज तक देश को नहीं मिला। ऐसे हमले के वक्त प्रधानमंत्री या तो जंगल में होते हैं या देश से बाहर। लोगों ऐसे घटना बार बार होने से बहुत कुछ समझने लगे। एक बात समझ नहीं आ रहा, जितना अलग अलग तरीके का जो तस्वीर मीडिया और भाजपा के पास आ रहा उस घटने का, तो वहां कोई कैमरामैन था क्या? ऐसे घटना पर सरकार से सवाल होना चाहिए तो भाजपा के लोग विपक्ष पर हावी हो रहे। नालंदा में विपक्ष को ग्लूकॉन डी की जरूरत है। पठानकोट का भी आज तक की जवाब नहीं आया। गृहमंत्री शहीद को सम्मान में चप्पल पहने रहते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होता। अभी विपक्ष का कोई नेता अमित शाह की जगह ऐसा करता तो उसे बिक्रम बेताल बनाकर उल्लू बनाते रहते। गृहमंत्री हेलीकॉप्टर से कश्मीर गए शहीदों से मिलने तो अपना हेलीकॉप्टर में वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे। आखिर इस शहादत को भाजपा मजाक क्यों बना रहे? क्या गृहमंत्री किसी उद्घाटन में जा रहे जो इस तरीके का वीडियो पोस्ट करते हैं? पहलगाम में शहीद के फोटो को कार्टून बना धर्म का ठप्पा लगा का ध्रुवीकरण करना चाहते, क्योंकि बिहार और बंगाल में विभिन्न जाति के लोग हैं और ऐसे पोस्ट से भाजपा चाहती है कि अपने अपने जाति भूल हिंदू याद रखो और हिंदू के मुंहा बोले बादशाह समझने वाले भाजपा का इसका फायदा उठाना चाहती है। कल घटना हुआ और आज प्रधानमंत्री बिहार आकर अपना चुनावी भाषण देकर शायद फिर पहलगाम के नाम पर वोट देने का करेंगे अपील। अभी चिता का आग ठंडा भी नहीं पड़ा और मोदी जी का कार्यक्रम शुरू। जनता रहे सावधान। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं संयुक्त बिहार शरीफ के नागरिकों के द्वारा आज शहर के अस्पताल चौराहे पर आज आक्रोश मार्च से उन नागरिकों को आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा देश कल सहम उठा था कि कल 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी गुंडों के द्वारा हमारे देश के निर्दोष नागरिकों के ऊपर कायराना हमला करके हमारे देश के कई पर्यटकों को मौत के घाट उतारा। किसके खिलाफ आक्रोश है आपका? आज हमारा आक्रोश जो है वह जो पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद है या देश का जो भी गद्दार है उन सब के खिलाफ हमारा आक्रोश है। लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री तो कहते थे कि शक्तिशाली हाथों में है भारत, तो क्या हुआ शक्तिशाली हाथों का? इस प्रकार से पूर्व में पुलवामा हमला के बाद एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके इस देश के सरकार ने प्रधानमंत्री ये स्ट्राइक भविष्य से होते आ रहा है, बहुत सदियों से होते आ रहा है, इसमें नया क्या है? लेकिन अभी उन्होंने कहा था शक्तिशाली हाथों में भारत है, तो यही है शक्तिशाली हाथ। नहीं, इस प्रकार की घटना बिल्कुल हम सभी के लिए जितना निंदा किया जाए वो कम है। तो हमारे देश के जो नागरिकों का जो परिवार उजड़ा है उन परिवारों के साथ हम सभी खड़े हैं
को मैं विनम्र आपको लगता है कि भाजपा को जीबीवाई लेना चाहिए और इस्तीफा तक देना चाहिए? देश का जो भी व्यवस्था है, सिस्टम है, मुझे उम्मीद है कि देश की यह व्यवस्था जो जिस प्रकार से पूर्व में देश के इस नागरिकों का खून का कतरा कतरा हिसाब लेने का प्रयास, यही पार्टी जब मनमोहन सिंह थे तो हर बातों पे इस्तीफा मांगते थे, एक ट्रेन टकरा गया तो इस्तीफा। अब क्या है, इतना बड़ा घटना तो इस्तीफा क्यों नहीं? आने वाले समय में जरूर इन सभी विषयों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, बल्कि सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। क्या कुछ करना चाहेंगे मैडम इसके? कहना चाहते हैं कि जो हिंदू के साथ गलत किया है पाकिस्तान, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जितना हमको कश्मीर में खून पसीना बहाना पड़ेगा बहाएंगे। मैं मोदी सरकार से मांग करता हूँ कि उस कमीना को पूरा सजा दिया जाए। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। लेकिन सजा तो हर कांड के बाद होता है, लेकिन मोदी जी कहते थे कि शक्तिशाली हाथों में है भारत, तो यही शक्तिशाली हाथ है जहाँ पे घटना हो गया। ये गुंडा है, गुंडा को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार नहीं रोक सकती गुंडा को? क्यों कैसे सरकार नहीं देख रही है? क्या किसी को मर्डर कर देगा, सरकार देख रही है? सरकार को कर्तव्य बनता है, बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार का कर्तव्य बनता है कि गुंडों को रोके, मवालियों को रोके, आतंकवादियों को रोके। काम हमारे सरकार ने किया है, इसको सरकार कभी माफ नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी, जिला महामंत्री भाजपा नालंदा। के साथ ऐसा किया है, ये बहुत ही गलत है। इसका जवाब जो है हम लोग देंगे, बहुत जल्द देंगे, और प्रधानमंत्री इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई करें और इसका बदला जरूर लें, ताकि हम लोग को जो है भावनाएं बदले, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत है। आपको क्या लगता है? हम लोग के तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक तौर से ऐसा किया जा रहा है। एकदम इसलिए हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ भी चीज़ें वो तो कहने गए थे, लेकिन हम लोग क्या कहें, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये सब बात अगर हुई तो गलत।